तो आज हम पैसे के बारे में बात करेंगे कि जब आप पैसे कमाने का सोच रहे हो तो आपको क्या सोचना चाहिए। अब आप पहले ही जानते हैं कि बिज़नेस करना सबसे बेहतर है, तो आपको स्केलेबल बिज़नेस ढूंढना होगा जो आपको आप स्केल कर सको। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है बिज़नेस में, सेल्स एंड मार्केटिंग। जो भी बड़ी ब्रांड देखोगे वो ये सब में मास्टर है। तो अगर आपको आपका बिज़नेस एस्टेब्लिश करना है तो ये स्किल आपको सीखनी पड़ेगी और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर हम नया बिज़नेस चालू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है, राइट। और फिर जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उसको स्केल करोगे, तो फिर आपका बिज़नेस इंक्रीज़ होगा। अब ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो हम आज की तारीख में कर सकते हैं कि जिसमें हम इनकम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेंस दूंगा सोशल मीडिया को, जैसे यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन, राइट। फिर कंटेंट राइटिंग, राइट। कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखना, ब्लॉगिंग वगैरह लिखना, राइट। पर वो भी क्या है कि सैचुरेटेड हो चुका है क्योंकि ये आ चुका है इसलिए। पर जो अभी भी एवरग्रीन चीज़ है वो यूट्यूब है। कंटेंट आपको एक ही बार बनाना है, वो कंटेंट आपका रहेगा। और फिर आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग हो गया, फिर ब्रांड प्रमोशंस हो गया, राइट। अपना मर्च स्टार्ट कर सकते हो, शॉपिंग, राइट। और फिर अगर आपका फ़ैन बेस बढ़ गया, राइट, तो आप बहुत कुछ और भी कर सकते हो, राइट। तो ये ऐसा स्केलेबल बिजनेस है। आपको ऐसा ऐसा दूर का सोचना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग सोचनी नहीं, शॉर्ट टर्म सोचना है, बराबर। अगर आप चालू करते हो कंटेंट क्रिएशन, राइट, तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चालू किया तो 1-2 साल में सब हो गया, नहीं, उसको टाइम लगेगा, राइट। आपको 5 से 10 साल देने ही पड़ेंगे। जब आप जॉब में जाते हो तो क्या आपको पहले ही प्रमोशन मिल जाता है, पहले ही सब हासिल हो जाता है? नहीं, आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। और आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा टाइम। और अगर फिर मैं 5 से 6 साल दे दिए, राइट, तो फिर आप देखोगे कि एक ना दी तो वो फ्रूट्स देगा ही, राइट। जैसे कोई फल फोड़ पेड़ पेड़ वगैरह अगर हमने बोला फल फोड़ है, तो आपको पहले उसको चारा पानी देना पड़ेगा, राइट, बहुत टाइम के लिए, राइट। तो ये भी ऐसा ही है, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा आपका टाइम एफर्ट के लिए। मिनिमम 5 से 6 साल आपको भूल जाना होगा, राइट। और आपको कंसिस्टेंस रहना होगा, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको परसिवरेंस रहना होगा। और फिर आप देखोगे जैसे जैसे आप उसके बाद ऐसा एक टाइम आएगा कि वो बड़ा पेड़, उसमें फल पौधे और वो सब फ्रूट जो आप चाहते हैं वो निकल के आएंगे। तो ये बिज़नेस का फंडा है, राइट। और मैं ये सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी बिज़नेस की बात कर रहा हूँ। अगर आज की तारीख में आप शॉप भी डालोगे तो क्या आपको लग रहा है कि पहले साल में आपका शॉप इतना स्टार्ट करना हो जाएगा? नहीं, आपको रहना पड़ेगा कंसिस्टेंट 5 से 6 साल तो मिनिमम, राइट। तभी आप कुछ ग्रोथ देख पाओगे। पर एक बार अगर एस्टेब्लिश हो गया तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है, तो उसमें कोई फिर आपको डाउट और वो सब नहीं है। वैसे ही अगर कंटेंट क्रिएशन में आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो गया, राइट, लोग आपको जानने लगे और आपने कंटेंट एक ही बार बनाना है, राइट, वो तो चलता ही रहेगा, राइट। वीडियोस, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, तो ये खेल है, राइट। पैसे कमाना है ऐसे सीखते हैं। जैसे सेल्फ मेड बिलियनर्स और मिलियनर्स है, वो किस में मास्टर्स है? वो सेल्स में मास्टर है, राइट। उसको बिजनेस टेक्टिक्स आती है और वो स्केल कर सकते हैं अपना बिजनेस को। आपको ऐसा सोचना है, आपको ऐसा दिमाग लगाना है। बहुत सारी ऐसी वीडियो है जिसमें आपको फालतू को पता है। मैं फालतू का या नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट है और जो स्केलेबल है वही बता रहा हूँ। तो अभी जैसे मैंने बात की कि आप कंटेंट राइटिंग भी कर सकते हो, ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। उसका दूसरा इसका अदर ऑप्शन भी है कि आप अमेज़ॉन के ADP पे आपकी बुक पब्लिश करना स्टार्ट कर दो। बुक लिखो, जो भी आपको आता है, जो भी आपकी स्किल है, एक बार बुक पब्लिश कर दो तो आपका नाम हो जाएगा, आपका ब्रांड नेम, पेन नेम हो जाएगा, लोग आपको पहचानने लगेंगे। और फिर बुक तो आपने एक ही बार पब्लिश करनी है और फिर वो रॉयल्टी और वो जो भी बाकी सब चीज़ें वो तो आती रहेगी ज़िंदगी भर जब तक बुक रहेगी। तो ऐसा स्केलेबल बिजनेस आपको सोचना है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते तो आप ऐसा कोई रिटेल शॉप वगैरह भी कर सकते हो, जैसा MBA चाय वाला, राइट। तो उसने चाय से स्टार्ट किया, उसने बिज़नेस से इस्टेब्लिश किया,
राइट। और पहले बहुत सारा लॉस में गया, पर उसकी ब्रांड भी एस्टेब्लिश हो गई। आज लोग उसे जानते हैं, MBA चाय वाला। भले अभी अभी वो डाउन है, और फिर भी उसने कुछ तो कर दिखाया चाय के ठेले से। राइट। तो बिजनेस आइडिया जैसे उन्नति है, ऐसे ही आपको ग्रोथ मिलता है, ऐसे ही आपको आपकी इनकम बढ़ती है, ऐसे ही आप अपने आप को एस्टेब्लिश करते हो मार्केट में। राइट। और फिर वो आपको देखना नहीं पड़ेगा, वो ये सब लॉन्ग टर्म है, ये स्केलेबल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। दूसरा जो चीज़ है, आप वेबसाइट भी बना सकते हो खुद की, शॉपिफाई स्टोर, ऑनलाइन ई-कॉमर्स भी क्रिएट कर सकते हो। उसमें भी बहुत सारा पैसा है, पर ये सब इन्वेस्टमेंट मांगता है, टाइम मांगता है, एफर्ट मांगता है, रिसर्च मांगता है। राइट। ऐसा नहीं हो जाता। अब वो प्रोडक्ट लेके रिसर्च करना पड़ेगा, और फिर वेबसाइट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और फिर उसको मार्केटिंग करना होगा। मार्केटिंग आप कैसे करोगे? एड्स रन कर करके, फेसबुक एड्स और वो सब रन कर करके आप वहाँ से कस्टमर्स लाओगे अपनी वेबसाइट पे, और इस तरह से आपका ब्रांड एस्टेब्लिश होगा। आपने आपने ऐसी कई ब्रांड्स देखे होंगे जो मतलब ऐसे एस्टेब्लिश हुए हैं। राइट। उन्होंने एफर्ट डाले 2 4 5 साल। राइट। और फिर एक बार, आज के टाइम में तो वेबसाइट आपका एड्रेस है। राइट। डिजिटल एड्रेस है। जैसे स्टोर आपका जो है वो, अगर वो मतलब ख़रीदा हुआ है तो उसका एक एड्रेस है, तो वैसे ऑनलाइन अगर स्टोर आपका है तो उसका एड्रेस आपका वेबसाइट है। तो वैसे ही आपको शॉपिंग स्टार्ट करनी होगी, ई-कॉमर्स स्टार्ट करना होगा। कोई भी आपके पास कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कर सकते हो, मतलब जिसका आपका स्केलेबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, उसको आप वो करके, उसकी वेबसाइट करके उसका प्रॉफिट जनरेट करो। रेट इसमें टाइम लगेगा। रेट और फिर मार्केटिंग में आपको इन्वेस्ट करना होगा। अगर मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो अगर 10,000 रुपये डाल रहे हो, राइट, तो आपका रिटर्न 50,000 है, तो मतलब 5 टका मुनाफा, 5 क्रॉस मुनाफा आपका जा रहा है। राइट। 10,000 डालने से 50,000 मिल रहे हैं, तो मतलब इट इज़ अ प्रॉफिटेबल थिंग। ऐसा आपको सोचना है। और ज़्यादातर इंडियंस अगर बात करें तो मार्केटिंग में वो इन्वेस्ट करते नहीं हैं। पर अगर बाहर की आप देखोगे फॉर्म्स वगैरह, तो वो मार्केटिंग में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और पहले हम मार्केटिंग करते थे, कैसे करते थे? कोई छापा देता था, कोई पेपर में पोस्ट देता था, कुछ एडवर्टाइज देता था पेपर में। आज ऐसा नहीं है। आज आप सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दो। राइट। इंस्टाग्राम पोस्ट बना दो, यूट्यूब वीडियो बना दो, शायद आपकी मार्केटिंग हो गई। और फिर उसको और एड रन करवा दो। राइट। गूगल्स ऐड, फेसबुक ऐड, जो जो भी है, यूट्यूब की ऐड वगैरह। और फिर आपका जो है, जो प्रोडक्ट्स, उसको वो स्केलेबल होगा। फिर आपकी वेबसाइट से लोग जाएंगे, आपका ट्रैफिक जनरेट होगा। राइट। और वैसे आपका रेवेन्यू बनेगा। और फिर आपको ऐसे भी सोचना है, कंपटीशन भी दिमाग लगाना है। कभी मेरी वेबसाइट पे इसी लोग क्यों लेंगे? क्योंकि भाई मेरा एफोर्डेबल प्रोडक्ट है, मैं कम प्राइस में बढ़िया दे रहा हूँ। राइट। मैं मार्केट में टिका हूँ, मेरे प्राइस जो है वो कॉम्पिटिटिव है। राइट। ऐसे सब आप मैनेज करोगे, ऐसे पूरा ट्रैक रिकॉर्ड लिखोगे और सब बिजनेस सीखोगे, तो कुछ आप कर पाओगे। राइट। और बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़ीरो से हीरो बना सकती है। राइट। जॉब ऐसा नहीं कर सकता है। बिजनेस में इतनी कैपेबिलिटी है। राइट। और आपको थोड़ा आपका दिमाग लगाना पड़ेगा, सेल्स मार्केटिंग वगैरह में। राइट। वो सब आपको स्किल्स लर्न करनी पड़ेगी। राइट। मैंने पहले ही बहुत सारा बात किया है बिज़नेस के बारे में, आप मेरे प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो इस चैनल पर, जहाँ मैंने बिज़नेस को कैसे, किस किस टाइप के बिज़नेस आप कर सकते हो, कैसे आप पैसा जनरेट कर सकते हो। पर यहाँ ये वीडियो में मैंने जो बताया है वो लेजिटिव बताया है। राइट। मतलब जिसमें जो मतलब जो आपको आप ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। राइट। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं ये कर पाऊँगा या नहीं। नहीं, ये 100% लेजिटी यही होता है, और इसी से लोग पैसा बनाते हैं। यही असल खेल है। पर लोग क्या समझना नहीं चाहते। राइट। पर यहाँ से ये सब आपको सीखना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा, और मतलब फिर आप देखोगे कि मतलब कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आप मनी को एज अ टूल लेते हो, और फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बदलाव आपकी जीवन में आएंगे। राइट। तो आपको स्टेप लेना होगा। तो अभी ही टाइम है, अपनी आंखें खोलिए। राइट। ये जो मैंने बताया है, राइट, अगर एक बार में समझ में नहीं है, दोबारा से आप इसको सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। राइट।
ये प्रैक्टिकल टिप है, राइट, और इम्प्लीमेंट कीजिए और शायद आपकी लाइफ बदल जाए, या फिर आपको मनी एज अ टूल दिखे और आप मनी को मैनेज कर पाओ। तो आई होप ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, जानने को मिला है। अगर चैनल बने हैं तो मनी अर्निंग लर्निंग मोटिवेशन के बारे में बात करते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।